अब रुख करते हैं थाईलैंड का, जहां से एक पाकिस्तानी को अगवा किया गया था और अब तक उस लड़के का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस लड़के का नाम है शाहज़ब और 2 अक्टूबर को थाईलैंड से ये लड़का अगवा हुआ था। शाहज़ब इसका नाम, कोई सुराग अभी तक नहीं मिल सका है। हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ये लड़का 2 अक्टूबर को थाईलैंड के एयरपोर्ट पर उतरा और घर वालों को खैरियत से पहुंच जाने का उसने मैसेज किया। उसके बाद अगला मैसेज जो इसके वालिदैन को मिला वो शाहज़ब की तरफ से नहीं बल्कि अगवाकारों की तरफ से था, जो कि इसे एक टैक्सी में बिठाकर थाईलैंड से म्यांमार ले गए थे। अगवाकारों ने वालिदैन से $50,000 तावान का मुतालबा किया और ये भी कहा कि न देने की सूरत में उनके बेटे को कत्ल कर दिया जाएगा। 10 रोज़ गुजर गए, वालिदैन बेटे के लिए तड़प रहे हैं। क्या पेशरफ्त हुई है ये जानने के लिए हमने एक बार फिर हाफिज़ाबाद में मौजूद शाहज़ब के वालिद चौधरी अमजद साहब से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी अमजद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए हमारे वक्त निकाला। मुझे ये बताइए, 10 रोज़ हो चुके हैं आपके बेटे को अगवा हुए, तो अब क्या हालात हैं? क्या मामला किसी हल की तरफ गया है? ये अभी तक तो किसी तरफ से मुझे कोई अपडेट्स नहीं आई, ना तो अवाम और उन्होंने कोई रब्ता किया है, ना मेरे बेटे से की तरफ से कोई मैसेज कॉल आई है और ना ही कोई गवर्नमेंट ने कोई इतनी सपोर्ट किया। मुझे बिल्कुल किसी तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं आई। हुकूमत की तरफ से किसी ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया? ये हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई रब्ता नहीं हुआ, अलबत्ता मैंने रब्ते किए हैं और जितनी मैं कोशिश कर सकता था कर रहा हूँ। और जो हमारी एम्बेसी है थाईलैंड में, उनसे भी मैंने अपने तौर पे रब्ता किया, तो वो तो बिल्कुल इनकारी है मेरी हेल्प करने से। वो कह रहा है जी हमारा इशू ही नहीं है, ये हमारे मुल्क में थाईलैंड में बंदा आया, वो आगे हुआ आगे चला गया किसी दूसरे मुल्क में, हम कुछ नहीं कर सकते। और अच्छा। वो बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया और मेरा फ़ोन भी। और यहाँ पर हुकूमत से आपने जो रब्ता किया तो उनसे क्या बात हुई आपकी? हुकूमत की तरफ से जो मेरे साथ एक अमेरा अहमद है, वो जो फेडरल सेक्रेटरी हैं, वो मैं उनसे रब्ता करता हूँ। जी। तो वो जो मुझे अपडेट्स मिलती हैं वो यही अपडेट्स आती हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। तो जब अच्छा। तक जो ही कोई हमें कोई बेहतरी नज़र आई या कोई मालूमात हुई तो यकीनन आपसे शेयर करेंगे। जी। अच्छा, तो जो अगवाकारों की तरफ से आपको आखिरी मैसेज कब किया गया था और वो मैसेज क्या था? ये 2 अक्टूबर को जो जिस दिन ये मिसहैप हुआ है, उसी रोज़ शाम को 7:15 बजे मेरे बेटे ही की कॉल आई थी और उन्होंने मेरे बेटे के नंबर से ही कॉल भी करवाई थी। मुझसे कोई भी राब्ता नहीं किया। अच्छा, उसके बाद अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, 2 तारीख से लेकर अब तक। उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है घर वालों पर क्या गुज़र रही है ये तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप बता सकें कि इस वक्त बाकी आप हमें काफ़ी कंपोज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है हम जानते हैं कि आपके दिल का हाल क्या है और आप किस तरीके से, किस तकलीफ़ से गुज़रते हुए हमसे बात कर रहे हैं। बाकी जो घर वाले हैं उनका क्या हाल है, ख़ास तौर पर उसकी शाहज़ब की वालिदा या बाकी जो घर वाले हैं उनके बारे में भी बताइएगा प्लीज़। देखें भाई, ये तो जो मैंने उसको शायद आपसे यही कहा था कि जो साहिब औलाद हैं, मेरे दर्द को और मेरे कर्ब को बड़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मेरी जो मिसेज़ हैं वो 2 दफ़ा हॉस्पिटलाइज़ हो चुकी हैं और वो नीम बेहोशी की हालत में रहती हैं और दौरे पड़ते हैं उसको गुमशुदगी के भी, बेहोशी के भी। और मेरी जो हालत है वो ज़ाहिर है, एक जवान बेटे का बाप हूँ, अंदर से तो मैं भी टूट चुका हूँ। बाज़ार दुनिया को दिखाने के लिए आंखें मैं नहीं बहा सकता, लेकिन अंदर से तो मैं टूटा हुआ और जब मुझे मौका मिलता है तो मैं फिर अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के रो के दुआ भी करता हूँ अपने बेटे के लिए। बिल्कुल, वही है जो कि सबकी सुनता है और वही आपके मसले को हल कर सकता है। क्या हमारी हुकूमत से कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, और हुकूमत से मैंने पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को बाजियाब कराया जाए, क्योंकि ये अगर तो मुल्क में होता तो कुछ और सूरत हाल होती, कुछ और सिनेरियो होता। अब चूँकि ये दूसरे मुल्क में है और ये मुल्क की ही लेवल पे सफारती तौर पे ये मसला हल हो सकता है, तो मैं गवर्नमेंट से फिर अपील करता हूँ कि खुदारा मेरे बच्चे को बाजियाब कराया जाए और मेरी हेल्प जिस तरह भी मुमकिन है। पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये चाहें तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। वहाँ से पहले भी बच्चे बरामद हुए हैं और मैंने शायद बताया था किसी एक इंटरव्यू में कि ये
इंडिया में भी ऐसा ही हुआ था, उनके 2 बच्चे ऐसे ही उन्होंने ट्रैवलर को बुला रखे और वो उनको अपने अगवा कर लिया था। उस वक़्त शायद मोदी की इलेक्शन हो रहे थे, तो मोदी की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने सरकारी सतह पे वो अपनी फ़ोर्स भेज के थाई फ़ोर्स के साथ एक कंबाइन एक्शन किया था और वो बच्चे बाजियाब करा लिए थे। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ कि जो भी मुमकिन है, ये सारे सोर्स इस्तेमाल किए जाएँ। मेरा जवान बेटा है, मेरे बता रहा है वो मेरा बुढ़ापे का, उसे बरामद किया जाए, वो इतना मुश्किल इस गवर्नमेंट के लिए तो नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट आपकी बात सुने और आपके बेटे को बरामद करने के लिए कोशिशें करें। लेकिन फाइनली मैं ये पूछना चाहूँगा, इस वक़्त आपके ज़हन में क्या चल रहा है? अगर कुछ ना हुआ तो क्या करेंगे आप? अल्लाह ना करे, लेकिन क्या करें? इशू पे मैं बात कर चुका हूँ, अपने जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी यही कहा है कि थाईलैंड में आने का तो कोई फायदा ही नहीं है, कि जो एम्बेसी आपकी इधर बात नहीं सुन रही, जो हमारी भी इधर हम जा भी मिल दिया उनको तो वो सुन नहीं रही, तो आपके आने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनका आपका पर्ची ही हो जाएगा और टाइम ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि 14-15 दिन से पहले तो वीज़ा भी नहीं मिलता। मैंने फिर इसका अक्सर यही सोचा कि मैं अपनी फैमिली लेके इस्लामाबाद चला जाऊँ और थाई एम्बेसी के आगे जाके धरना दे के बैठ जाऊँ और एहतजाज करूँ, ताकि उनके नोटिस में आए, शायद वो मेरी हेल्प कर दें। क्योंकि मुझे जो नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मेरे साथ ऐसा रवैया रखा, जो सौतेली माँ का होता है, हालाँकि कहते तो यही है कि हाँ, असल माँ है। अगर ये सौतेली माँ बन गई तो फिर मैं भी इंशाल्लाह ताला अपने बच्चे भी बाज़ियाबी के लिए मैं तो किसी हद तक भी अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे और हमारी दुआ ये है कि आपका बेटा शाज़ब जल्द से जल्द बाजियाब हो, खैरियत से वो अपने घर पर आए। बहुत